आत्मनिर्भर मास्टर्स हम कर रहे थे रुइस सर द्वारा लिखी बुक द फोर एग्रीमेंट्स बुक का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे रुइस सर हमें क्या बताते हैं। अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। चौथा समझौता। एक आखिरी समझौता हमें अपने साथ करना है। वह है अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। इस चौथे समझौते को अपनाने से पहले 3 समझौतों को अधिक बल मिलेगा और वे आपकी अटल आदतों में बदल जाएंगे। यह समझौता पहले तीनों समझौतों पर की गई क्रिया का प्रकट रूप है। ऐसा कहा जा सकता है, किसी भी हालात में अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, न कम और न अधिक। लेकिन यह याद रखें कि आपका किसी कार्य में किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रयास हमेशा हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ ही होगा। ऐसा नहीं है, इस संसार में सब कुछ जीवंत है और वह हर पल बदल रहा है। इसलिए कई बार आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास उच्च गुणवत्ता का हो सकता है और कई बार उस गुणवत्ता का नहीं होगा। जैसे आप सुबह-सुबह उठते हैं, तब तरोताज़ा और जोश से भरपूर होते हैं। उस समय आपके द्वारा किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य, रात में थकान की अवस्था में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य से निश्चित ही बेहतर होगा। संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में किया गया सर्वश्रेष्ठ कार्य, बीमारी की अवस्था में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य से बेहतर होना ही चाहिए। आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बेहतरीन, खुश और जीवंत महसूस कर रहे हैं या आपको गुस्से व जलन का एहसास हो रहा है। आपकी प्रतिदिन की भावना के अनुसार आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी हर पल में बदल सकता है। यह हर घंटे या हर दिन अलग-अलग हो सकता है। लेकिन जब आप इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों का अपने जीवन में पालन करने लगेंगे, तब आपके द्वारा किया गया सर्वोत्तम प्रयास और अधिक बेहतर हो जाएगा। गुणवत्ता की परवाह किए बिना अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहें। अपनी सर्वश्रेष्ठ से न कम और न अधिक अच्छा कार्य करें। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें आपकी अधिक ऊर्जा नष्ट होगी और कार्य वैसा होगा नहीं, जैसा आप करना चाहते थे। जब आप आवश्यकता से अधिक कुछ करती हैं, तो आप अपने मूल स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं। ऐसा करने से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। लेकिन यदि आप अपनी काबिलियत से भी बहुत कम कार्य करते हैं, तो आपको निराशा, अपराध बोध और पश्चाताप महसूस होता है। ऐसे में आप खुद को ही परखने लगते हैं। इसलिए सबसे आसान बात यह है कि आप अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहें। चाहे आप बीमार हों या स्वस्थ, जब तक आप सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे, तब तक आपको कभी भी बुरा महसूस नहीं होगा। अगर आप खुद की ही परीक्षा लेंगे, तो भी आपको निराशा, अपराध बोध और पश्चाताप जैसी भावनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आपके मन में स्वयं को शिक्षा देने के विचार नहीं आएंगे। जब अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगी, तो आप अपने ही बनाए हुए शब्दों के सम्मोहन से बाहर आ जाएंगे, जिसमें आप जकड़े हुए हैं। एक इंसान अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने हेतु एक बौद्ध मठ में जाता है,
ताकि वहाँ के गुरु से मदद ली जा सके। मठ के भीतर उसे एक बौद्ध गुरु दिखाई दिए जो उस समय ध्यान कर रहे थे। वह इंसान उनके सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही वे गुरु ध्यान से उठे, उस इंसान ने तुरंत अपनी बात कहनी शुरू कर दी। उसने गुरु से पूछा, यदि मैं प्रतिदिन 4 घंटे ध्यान करता हूँ, तो क्या अपने कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता हूँ? उसे देखकर गुरु ने कहा, अगर तुम दिन में 4 घंटे ध्यान करो, तो 10 वर्ष में मोक्ष पा लोगे। उस इंसान को लगा कि वह और बेहतर कर सकता है, इसलिए उसने पूछा, गुरुजी, यदि मैं दिन में 8 घंटे ध्यान करता हूँ, तो मोक्ष पाने में कितना समय लगेगा? गुरु ने उसे फिर से देखकर कहा, अगर तुम दिन में 8 घंटे ध्यान करो, तो शायद 20 वर्ष में मोक्ष पालोगी। ये जवाब सुनकर वह इंसान चौंक पड़ा और सोचने लगा कि अधिक ध्यान करने पर दुगना समय क्यों लगेगा। गुरु ने जवाब दिया, तुम यहाँ अपने जीवन या आनंद को समर्पित करने नहीं आए हो। यहाँ आने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य है खुशी और प्रेम से भरा जीवन जीना। अगर तुम 2 घंटों के ध्यान को बेहतर तरीके से करने की बजाय दिन के 8 घंटे ध्यान को दे दोगे, तो थकान के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और तुम जीवन का आनंद खो दोगे। ध्यान के दौरान एक समय ऐसा आता है जिसमें मिली हुई ऊर्जा तुम्हें अपना जीवन खुशी से जीने की प्रेरणा देगी, मगर अधिक समय तक ध्यान करने के प्रयास में तुम वह समय भी गंवा बैठोगे। भले ही तुम कम समय तक ध्यान करो, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ करो। इसी से तुम्हारा जीवन प्रेम, खुशी और उत्साह से भर जाएगा। जब आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के निर्णय पर दृढ़ रहते हैं, तब निश्चित है कि आप अपना हर कार्य उत्साह के साथ पूरा करते हैं। इससे आपकी काबिलियत बढ़ती जाती है। फिर आप अपने आप को, अपने परिवार, समाज और आसपास के सभी को समय देने लगते हैं। लेकिन हमेशा यह याद रखें कि आपके इसी कार्य से आपको खुशी मिलेगी। आपके द्वारा होने वाली क्रिया या कार्य से ही आप हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। आप किसी पुरस्कार के लोभ में सर्वश्रेष्ठ काम नहीं करते, बल्कि आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करना पसंद आता है, इसलिए आप कार्य भी वैसा ही करते हैं। ज़्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे पुरस्कार की अपेक्षा में कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें यह कार्य में आनंद नहीं मिलता। हर कार्य सर्वश्रेष्ठ करना है। इस उद्देश्य के बिना जब कोई कार्य होता है, तब उसमें आनंद तो नहीं आता और वह कार्य सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हो पाता। मिसाल के लिए, अधिकतर लोग अपने काम पर जाते हुए वेतन या भुगतान के बारे में सोचते हैं और उस काम से मिलने वाले पैसे के अलावा उनके मन में अन्य कोई विचार नहीं होता। वे महीने के उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब उन्हें वेतन मिलेगा और वेतन मिलने के बाद वे तुरंत छुट्टी ले लेते हैं। उन्हें उनके काम के प्रति कोई प्रेम या आदर की भावना नहीं होती, क्योंकि वे केवल वेतन के लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए ऑफिस में वे काम संबंधी कई छोटी-छोटी बातों को टालते रहते हैं। ऐसा करने से कभी भी उनका काम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाता। वे पूरा सप्ताह कड़ी मेहनत करती हैं, काम करते हैं, लेकिन यह सब इसलिए नहीं करते कि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है या उनका ऐसा करने का मन करता है। उन्हें प्रतिदिन ऑफिस में या अपने कार्यक्षेत्र में काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, घर का किराया देना होता है और भी कई सारे खर्च होते रहते हैं।
जिम्मेदारियाँ होती हैं, इन सब के लिए पैसे चाहिए। कई बार महीने का वेतन मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं होते क्योंकि उनके पास मिले हुए पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कौन से लोगों का इंस्टॉलमेंट भरना है, किसे पैसे देने हैं, इस सब की सूची ही तैयार रहती रहती है। सबको पैसे देने के बाद हाथ में कुछ ही पैसे बच जाते हैं। प्रतिदिन 8 या 9 घंटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को आराम करने के लिए सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं। कुछ लोग उन 2 दिनों में अपना मनचाहा कार्य करते हैं, तो कुछ लोग निराशा से घिर जाते हैं। ऐसे निराश लोग अपने जीवन की हकीकत में से बचने का प्रयास करते हैं। वे शराब पीते हैं, खुद से ही दूर जाते हैं और जीवन में हुई सारी नकारात्मक घटनाओं को भूलने की कोशिश करते हैं। वे सब करने के पीछे मुख्य कारण यह होता है कि निराशा से घिरे लोग अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए अनजाने में वे खुद को कई तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप केवल अपने काम पर ध्यान दें और किसी भी उम्मीद के बिना कार्य करें, तो आपको उम्मीद से अधिक बढ़कर आनंद मिलेगा। पुरस्कार की अपेक्षा के बिना कार्य करेंगे तो उससे कहीं अधिक आप हासिल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी। अगर हमें अपने काम से प्रेम है, तो हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही करना चाहेंगे। तब हम सही मायने में अपने जीवन का आनंद लेंगे। फिर हम अपने काम का आनंद लेंगे, काम से उबेंगे नहीं और कभी निराश भी नहीं होंगे। जब आप अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास करते हैं, तो आप अपने भीतर बैठे जज को यह अवसर नहीं देते कि वह आपको किसी भी बात के लिए दोषी ठहराए। लेकिन यदि आपने अपने ही कार्य को अपनी पुरानी धारणाओं के अनुसार आंकना चाहा, तो भीतर से आपको यही जवाब मिलेगा कि मैंने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ किया है। इसलिए काम के प्रति मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। इस प्रकार जब आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे, तो आप कभी किसी माया के बंधन में नहीं उलझेंगे या अपने आप को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। यह सबसे बड़ी आज़ादी होगी। मनचाहा कार्य करें। जब आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करते हैं, तो आप सही मायने में खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। लेकिन उसी समय आपको सजग रहते हुए अपनी भूलों से सबक लेना सीखना होगा। सबक लेने का अर्थ है कि आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, अपनी भूलों को सुधारने की कोशिश करते हैं और इस तरह से आप फिर से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का अभ्यास करते हैं। निरंतरता से ऐसा करने पर आपकी सजगता बढ़ेगी। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होती, बल्कि आप खुशी से कार्य करते हैं और उस कार्य का आनंद भी लेते हैं। खुशी से किए जाने वाले किसी भी कार्य में नकारात्मक भाव नहीं होता, इसलिए अपने आप वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। केवल काम पूरा करना है, उस काम को किसी और को उस काम से किसी और को खुश करना है या उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, ये सोचकर आप काम नहीं करते। अगर आप अपनी मर्जी से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो आपको आपका सर्वश्रेष्ठ करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत यदि आप मजबूरी में कोई कार्य करते हैं, तो अपना बेहतरीन कभी नहीं दे सकते। इससे बेहतर यही होगा
कि आप वैसा कोई कार्य करें ही नहीं जो आपको पसंद न हो। जब किसी काम से आपको आनंद आता है, तभी वह काम आपका सर्वश्रेष्ठ बनता है। क्रिया का महत्व। क्रिया करने का अर्थ है कि आप जीवन को भरपूर जी रहे हैं। इसके विपरीत क्रिया न करना यानी आप जीवन को अस्वीकार करते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति न करते हुए दिन भर केवल टीवी के आगे बैठकर अपना समय नष्ट करते हैं। इसलिए आप असल में जो हैं, उसे अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया करना आवश्यक है। स्वयं को प्रकट करना आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आपके मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, कई सारी कल्पनाएँ आ सकती हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए आपको कदम उठाना होगा, यानी अपने विचारों को क्रिया का रूप देना होगा। यदि आप अपनी कल्पनाओं को वर्तमान में पूरा करना चाहते हैं, उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, या उन कल्पनाओं के ज़रिए आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कल्पनाओं को क्रिया में लाना ही होगा। मशहूर फ़िल्म फ़ॉ फ़ॉरेस्ट गम्प की कहानी से आपको इसका एक उदाहरण मिल सकता है। फ़िल्म के मुख्य किरदार फ़ॉरेस्ट के पास भले ही बहुत अच्छे विचार नहीं थे, मगर उसने अपने विचारों को क्रिया रूप देना शुरू किया। वह खुश था क्योंकि उसने जो भी किया, अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ ही किया। उसने कभी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की, इसलिए बेहतरीन पुरस्कार पाया। कदम उठाने या क्रिया करने का अर्थ है जीवंत होना। आपको अपनी धारणाओं के ढाँचे में से बाहर निकलकर अपना सपना दुनिया के सामने लाना होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्रिया करनी होगी। हर किसी को अपने सपने के बारे में बताने का अधिकार है। हमेशा सर्वश्रेष्ठ करते रहना, यह बहुत महत्वपूर्ण आदत है। मैं भी अपने हर काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करना मेरे लिए धार्मिक क्रिया करने के बराबर है, और यह मेरी अपनी धारणा है। अन्य धारणाओं की तरह ही मैंने इस धारणा को चुना है। मैं हर काम को धार्मिक क्रिया की तरह करते हुए अपनी ओर से बेहतरीन बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे लिए नहाने जैसा दैनिक दिनचर्या का कार्य भी एक धार्मिक क्रिया है, जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर को बताता हूँ कि मुझे तुमसे कितना प्रेम है। मैं अपने शरीर पर पड़ने वाली पानी की हर बूंद का अनुभव करते हुए उसका आनंद लेता हूँ। मैं अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी ओर से सारे प्रयास करता हूँ और अपने जीवन को बेहतरीन अनुभव देता हूँ। अपने शरीर की स्वच्छता को करते समय मैं उसके प्रति अपने भीतर के धन्यवाद के भाव भी व्यक्त करता हूँ। भारतीय प्रथा। प्राचीन काल से भारत देश में देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती आ रही है। पूजा करना एक धार्मिक क्रिया होती है। भारत में भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ हैं। लोग भक्ति भाव से उन मूर्तियों की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और निरंतर मंत्र का जाप करते हैं। इस प्रकार लोग ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। यहाँ मूर्ति अपने आप में इतना महत्व नहीं रखती, बल्कि उसके प्रति लोगों की श्रद्धा महत्व रखती है, जिसके माध्यम से वे कहते हैं, हे ईश्वर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ईश्वर ही जीवन है। अगर आप भी ईश्वर के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना चाहते हैं, तो अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठ करें। ईश्वर को धन्यवाद देना यानी अतीत को भुला देना, भविष्य की चिंता ना करना और वर्तमान में ही जीवन जीना।
जीवन आपसे जो भी वापस लेना चाहे उसे लेने दें। जब आप अपने अतीत को पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, तब सही मायने में आप अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं। अतीत से मुक्त होकर ही आप वर्तमान में चल रहे सपने का सच्चा आनंद ले सकते हैं। अगर आप अभी भी अतीत के सपनों में ही जी रहे हैं, तो वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप हमेशा यही चाहते हैं कि अभी जो हो रहा है उससे कुछ अलग होना चाहिए। किसी भी चीज़ या इंसान को याद करने का समय नहीं है, क्योंकि आपका वर्तमान ही जीवंत है। जब आप वर्तमान में नहीं होते, तो अपने बीते दिनों को ही याद करते रहते हैं। तब इसका अर्थ है कि आप पूरी तरह से जीवन नहीं जी रहे हैं। ऐसे अधूरे जीवन से आपको दुख और तकलीफ ही मिलती है। आप खुश रहने के अधिकार के साथ जन्मे थे। हमेशा खुश रहना, प्रेम पाना और दूसरों को प्रेम बाँटना, इसके लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप जीवंत हैं, इसलिए अपने जीवन का भरपूर आनंद लें और किसी भी परिस्थिति में जीवन का विरोध न करें। इसे अस्वीकार न करें, क्योंकि जीवन के माध्यम से ही वास्तव में ईश्वर आपके द्वारा जीवन का अनुभव करता है। आप जिंदा हैं, इसका अर्थ ही ईश्वर है। इसे ऐसे ही कहा जा सकता है कि आपका जिंदा होना यह ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। आपके अस्तित्व से ऊर्जा और चैतन्य के अस्तित्व को हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ भी जानने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने की सही परिभाषा यही है कि वर्तमान परिस्थिति का भरपूर आनंद लेना। आपको किसी भी कार्य को हाँ या ना कहने का या फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। आप जो हैं, आपको वही होने का पूरा हक है। जब आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, तब सही मायने में आप अपने असली स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं। इसी प्रकार जब आप कोई कार्य मजबूरी में करते हैं, तो आप अपने असली स्वभाव से दूर जाते हैं और वह कार्य सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाता। प्रेम आपके स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए आपको किसी ज्ञान या दार्शनिक विचारों की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े पुरस्कार की या दूसरे से मिलने वाली तारीफ की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप से प्रेम करें और उस प्रेम की अपने जीवन में भरपूर अभिव्यक्ति करें। तभी आप ईश्वर से कह सकेंगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर आप अपनी ओर से बेहतरीन देंगे, तो पहले 3 समझौते भी आपके लिए कारगर रहेंगे। आपकी पुरानी आदतें इतनी प्रभावी हैं कि वर्तमान में आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही कार्य करना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप कभी किसी बात को निजी तौर पर नहीं लेंगे। इसलिए अपनी ओर से बेहतर प्रयास करें। खुद से यह अपेक्षा न रखें कि आप कभी कोई धारणा नहीं बनाएंगे, लेकिन आप अपनी ओर से कोशिश तो कर ही सकते हैं। हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की आदत से आपकी अन्य गलत आदतें कमज़ोर होंगी और समय के साथ-साथ वे आदतें चली जाएँगी, जैसे शब्दों का गलत प्रयोग करना, बातों को निजी तौर पर लेना और धारणाएँ बनाना आदि। फिर आपको खुद को परखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद को कभी दोषी नहीं ठहराएँगे और ना ही आपको कभी अपराध बोध की भावना महसूस होगी। अगर आप हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करेंगे, तो शब्दों का गलत प्रयोग करने,
बातों को निजी तौर पर लेने और धारणाएँ बनाने के बावजूद आपको बुरा नहीं लगेगा। निरंतर प्रयास, जब आप निरंतरता से सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे, तो आप इस कला में माहिर हो जाएँगे। फिर हर कार्य में आप अपना सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। निरंतर अभ्यास से आप किसी बात में निपुण बन सकते हैं। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है, वह बार-बार किसी बात को दोहराने से ही सीखा है। जैसे लिखना, गाड़ी चलाना और इतना ही नहीं, पैदल चलना भी। आपने बार-बार प्रयास करने से ही सीखा है। आप अपनी भाषा बोलने में माहिर हैं क्योंकि आपने इसका अभ्यास किया है। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया कार्य ही आपको सबसे अलग बनाता है। यदि आप निरंतर निजी स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करेंगे या उस प्रेम रूपी भावना की खोज करेंगे, तो अपने आप से किया जाता है, तो वह प्रेम या स्वतंत्रता आपको ज़रूर मिलेगी। यह दिन में सपने देखने तथा लंबे समय तक ध्यान करने जैसा नहीं है। इसके लिए आपको अपनी क्रिया में प्रेम और स्वतंत्रता लानी होगी। सबसे पहले आपको एक आदमी या औरत के रूप में स्वयं को आदर देना सीखना होगा। हमेशा अपने शरीर का सम्मान करें, इसका आनंद लें, इससे प्रेम करें, इसे प्यार से खाना खिलाएं, अपने शरीर को स्वस्थ करें। व्यायाम की तरह शरीर को अच्छी लगने वाली बातों से अपने शरीर को धन्यवाद दें। यही नहीं, मायने में अपने यही सही मायने में अपने शरीर की पूजा करना है। आपका शरीर ही आपके और ईश्वर के बीच संवाद का उच्च माध्यम है। यदि आप चाहते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्तियों की पूजा अवश्य करें, मगर उसके साथ ही अपने शरीर का आदर ज़रूर करें, जो ईश्वर का प्रकट रूप है। यदि आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो आपके जीवन में आपको कई सारे सकारात्मक बदलाव होते हुए नज़र आएँगे। जब आप अपने शरीर के हर अंग से प्रेम करने लगते हैं, तो वास्तव में आप अपने मन में प्रेम रूपी पौधे के बीज बो रहे होते हैं। जब वह पौधा बड़ा हो जाता है, तो आपको भरपूर प्रेम, आनंद और आदर मिलता जाता है। जब आप ईश्वर का भक्ति भाव से आदर करते हैं, तब आपके द्वारा होने वाली हर क्रिया धार्मिक कार्य ही बनती है। इसके अगले चरण में आपके द्वारा आपके हर विचार से, हर भावना से और आपकी धारणाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति ही आदर व्यक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी किसी बात के सही या गलत साबित होने में भी दोनों अवस्थाओं में आप ईश्वर का सम्मान करेंगे। आप अपने विचार को ईश्वर के साथ संवाद साधने का एक माध्यम बनाएंगे। इस तरह आप बिना किसी परख के अपने सपने को जी सकेंगे। फिर आपके मन में बेवजह गप्पे लड़ाने या किसी घटना में स्वयं को प्रताड़ित करने का भाव भी नहीं आएगा। जब आप इन चारों समझौतों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि आप नर्क जैसा जीवन व्यतीत करें। यदि आप अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहते हैं, किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेते, कोई भी नई धारणा नहीं बनाते और अपनी ओर से हर कार्य को सर्वश्रेष्ठ करते हैं, तो आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं और निश्चित ही आपके जीवन पर आपका पूरा नियंत्रण होगा। ये चारों समझौते टोल्टेक की रूपांतरण की कला का सार है। इन समझौतों के द्वारा आप अपने जीवन में नरक की अवस्था को स्वर्ग में बदल सकते हैं। इसके साथ ही आप इस ग्रह के सपने को आपके स्वर्ग के निजी सपने में बदल सकते हैं। आपके लिए
ज्ञान बिखरा पड़ा है, केवल आपको इसे इस्तेमाल करने का प्रयास करना है। ये चारों समझौते भी आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको केवल इनकी शक्ति और अर्थ को समझते हुए अपने जीवन में इनका उपयोग करना है। इन समझौतों को सम्मान देने के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। आप आज से ही इन चारों समझौतों को अपना सकते हैं। मैंने भी चारों समझौतों को सम्मान देने के लिए चुना है। ये समझौते बहुत आसान हैं, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें आसानी से समझ सकता है। लेकिन इनके उपयोग के लिए आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन समझौतों के अनुसार जीवन जीते हुए आपके जीवन में कई बाधाएं भी आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग और परिस्थितियाँ हमारी इन नई समझौतों को बिगाड़ने का प्रयास करें। आपकी पुरानी धारणाएँ भी आपकी राह में बाधा बन सकती हैं। ये पुरानी धारणाएँ आज भी जीवित हैं और बहुत मजबूत हैं। यही कारण है कि आपको एक शक्तिशाली योद्धा बनना है, जो आपके जीवन में इन चारों समझौतों की रक्षा कर सके। आपकी खुशी, आपकी स्वतंत्रता आदि सब कुछ आपके जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करती है। एक योद्धा का लक्ष्य इस संसार में परिवर्तन लाना और ऐसे जीवन का निर्माण करना होता है जो आनंदी एवं नर की अवस्था में से मुक्त हो। टॉलटेक हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों से बढ़कर ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारना ही सच्चा पुरस्कार होता है। हमें इन चारों समझौतों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी एक-एक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में इन चारों समझौतों को उपयोग में ला सकता हूँ। मैं इसमें कई बार असफल भी हुआ और फिर भी मैंने हर बार नए सिरे से शुरुआत की। मैंने कभी भी जीवन में आई असफलता का दुख नहीं मनाया। मैं हमेशा अपने आप से यह कहता कि मैं इन समझौतों को अपने जीवन का अंग बना सकता हूँ। यदि मैं असफल हो जाता हूँ, तो भी मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाऊँगा। मैं पहले से भी अधिक बुद्धिमान हो जाऊँगा। इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि मैं सफल हो सकता हूँ। इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा होता हूँ और फिर से प्रयास करता हूँ। मैं गिरता हूँ, फिर उठता हूँ और अपना कार्य जारी रखता हूँ। इस तरह धीरे-धीरे यह मेरे लिए आसान बनता जाता है। जी हाँ, शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, पर अब ऐसा नहीं है। यदि आप कई बार कोशिश करने के बावजूद भी असफल होते हैं, तब उस समय भी स्वयं को दोष न दें, ना ही कोई अनुमान लगाएं। अपने निर्णय पर अटल रहें और दोबारा समझौते पर कार्य करने का प्रयास करें। असफलता आए तो खुद से कहें, ठीक है, अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने का समझौता मुझ में टूट गया। अब मैं फिर से प्रयास करूँगा। मैं आज ही इन चारों समझौतों को अपनाना चाहता हूँ। मैं आज पूरी तरह अपने शब्दों के प्रति निष्पाप रहूँगा। मैं किसी भी चीज़ को निजी तौर पर नहीं लूँगा। मैं कोई अपमान नहीं अनुमान नहीं लगाऊँगा और अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करूँगा। यदि आपसे कोई समझौता टूट जाता है, तो अगले ही पल नए सिरे से शुरुआत करें। वह जितने बार भी टूटे, आप उतने बार प्रयास करें। पहले पहल तो यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह आसान होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि आप इन चारों समझौतों के माध्यम से अपने जीवन पर
राज कर रहे हैं। यह देखकर आप निश्चित ही हैरान रह जाएंगे कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है। आपका प्रेम और स्वयं के प्रति सम्मान का भाव बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी इसे अवश्य कर सकते हैं। भविष्य के बारे में चिंता न करें, अपना ध्यान केवल वर्तमान के क्षण पर केंद्रित रखें। इन समझौतों को अपनाने के लिए अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ करें और जल्द ही ऐसा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज आपके एक नए सपने का शुभारंभ हुआ। थैंक यू मास्टर।